मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस समय के लिए। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया कि हम परिवार होकर आपकी उपस्थिति में आए। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जब हमने हमारा आराधना आपकी स्तुति और प्रशंसा की और इस समय बिता, प्रभु जब हम आपके वचनों की ओर जाते हैं, हम मांगते परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति जैसे आराधना के समय थी वैसे उपस्थिति हम जब आपके वचनों से सुनते उसमें भी रहे। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करना। आदर और महिमा आपको देते हुए हम यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं और सारी कलीसिया एक साथ में कहेंगे आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। शायद से आपने इस कहानी को सुना नहीं होगा, अगर आपने सुना होगा तो बहुत अच्छी बात, पर अगर नहीं सुना है तो गौर से सुनना। एक बार ये होता है कि एक छोटी सी लड़की अपने रूम में जब रात के समय सोने के लिए जाती है तो उसकी मम्मी उसके पास में आकर कहती है, बेटा गुड नाइट और अभी आप सो जाओ। सो छोटी सी लड़की कहती है, मम्मी आज मैं बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। तो उसकी मम्मी कहती है, बेटा आपको डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, आपको बिल्कुल असुरक्षितता महसूस करने की जरूरत नहीं है। तो ये छोटी सी बेटी कहती है इस प्रकार से, मम्मी मैं जानती हूँ प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, पर उसको आपके जैसा चेहरा नहीं ना, मैं उसको देख ही नहीं पाती हूँ। राइट है ना। हम में से बहुत से लोग इन दिनों में बड़ा ही असुरक्षितता महसूस कर रहे हैं। हमारे जीवन काल में जब आप अपनी जिंदगी जीते हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय में आपने भी और मैंने भी अपने जीवन में एक असुरक्षितता, इनसिक्योरिटी मैंने शायद से महसूस किया होगा। लगता है कि सब तरफ चारों ओर अंधकार है, दिन भी होने के बाद में हमें लगता है कि सब कुछ अंधकार है और हमें सहायता नहीं मिलेगी, हम मुश्किलों में पड़ेंगे। और एक प्रकार का डर, एक प्रकार की असुरक्षितता हमारे हृदय में हम महसूस करते हैं। और आज की दुनिया की बात अगर आप करो और आज की दुनिया को देखो तो इसी प्रकार का कुछ माहौल हमारे दुनिया में बन चुका है। जब मैं प्रभु का वचनों का अध्ययन कर रहा था और मैंने देखा कि यार चलो थोड़ा रिसर्च करें और देखें कि बाकी जो रिसर्चर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट है इस विषय में इनसिक्योरिटी के बारे में क्या कहते, तो रिसर्चर्स इस प्रकार से कहते हैं कि इनसिक्योरिटी के, असुरक्षितता के 5 कारण होते हैं। और ये सारी बातें हमने जानना जरूरी है, तभी हम प्रभु के वचनों में जा सकते हैं। और प्रभु ये हमारी मुश्किल है, ये हमारी समस्या है, तो हमें उत्तर दे। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों के उन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें देता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रभु की स्तुति हो। 5 चीजों को जो मैं रिसर्चर्स जो कहते हैं उसको मैंने पाया है, मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। पहली बात वो कहते हैं, जब हमें कोई सहायता नहीं मिलती तो हम इनसिक्योरिटी, राइट, असुरक्षितता महसूस करते। जब हमें कोई सहायता ही नहीं मिलती, एक सहायता कहीं से भी आने का कोई भी संभावना नहीं है, हम इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। दूसरी बात, आइसोलेशन, अलगाव, आइसोलेशन, अलग से रखा जाना। जब हम एक दूसरे से दूर किए जाते हैं तब हम इनसिक्योर फील करते हैं। राइट, एक बच्चे को अगर आप उसके माता से दूर करो, अगर आप कोई स्ट्रेंज व्यक्ति हो उसको उठा के लेके जा रहे हो तो वो बच्चा इनसिक्योर फील करेगा, असुरक्षितता फील करेगा। राइट, ओके। तीसरी बात, जब हमें भविष्य का डर लगता है, हम असुरक्षितता कब महसूस करते हैं, जब हमें भविष्य का डर लगता है। हमें लगता है कि अभी हमारा भविष्य खत्म हो रहा है, भविष्य में कुछ भी रखा नहीं है, आज का मेरा शायद से आखिरी दिन हो सकता है। और हमारे मृत्यु के डर से हमारे भविष्य की चिंता को हम ले लेते हैं और हम इनसिक्योरिटी या असुरक्षितता महसूस करते हैं। चौथी बात वो कहते हैं इस प्रकार से, जब हम सबसे ज्यादा निराशा की स्थिति में जाते हैं, in other words says डिप्रेशन। जब हम निराशा की द लास्ट स्टेज ऑफ हमारे निराशा की जब हम पहुंच जाते हैं, हम इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, असुरक्षितता महसूस करते हैं। और 5वीं बात वो इस प्रकार से कहते हैं, जब कोई रक्षा करने वाला नहीं है तब हम इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। राइट, मेरा बच्चा जब छोटा था मेरे गोद में, वो बड़ा ही सुरक्षित महसूस करता था। राइट, सो वहां पर जब उसको दिखता है कि मैं नहीं हूं आसपास में, तो प्रॉब्ली वो इनसिक्योरिटी महसूस किया।
राइट। सो इनसिक्योरिटी, 11 तारीख जून महीने की सुबह के समय जब मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था, एनडीटीवी में गया और वहाँ पर डायरी का एक जो छोटा सा क्लिप आता है, प्रोग्राम आता है, उसमें न्यूज़ रिपोर्टर ने एक ऐसी महिला के बारे में बताया जो प्रॉब्ली बहुत बड़े पोस्ट पर है और काफ़ी इन्फ्लुएंस रखती है वो और उसकी पति को कोविड पॉजिटिव हुआ और वो दोनों के दोनों होम क्वारंटीन में थे थोड़े समय के लिए। जब उसकी पति की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगती है तो वो फ़ोन करती है एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस तुरंत आती है और उनको एक बड़े ही स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में लेकर जाती है और कोविड हॉस्पिटल में लेकर जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि उस हॉस्पिटल में बेड नहीं है। राइट, वहाँ पर बेड नहीं, तो वहाँ के जो डॉक्टर्स से नर्सेस से उसका टेस्ट करने के लिए कहते हैं कि हम यहाँ पर टेस्ट नहीं कर सकते। पर ये जो व्यक्ति है बड़ा ही हाईली इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, पॉलिटिकल और गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट पर है, तो अपने पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि नहीं हमको टेस्ट करना है और वो लोग कर उसका टेस्ट करते, पर टेस्ट करने के बाद में बेड नहीं है। कहाँ पर उस व्यक्ति को लिटा है, कहाँ पर उसका आगे ट्रीटमेंट करे। सो वो अपने दोस्तों को फोन करते, दोस्त इधर उधर ढूंढते, 4-5-6 हॉस्पिटल में ढूंढते, कहीं पर भी बेड खाली नहीं तो एक हॉस्पिटल मिल जाता है और वहाँ पर उसको लेकर जाते हैं, उसको वहाँ पर थोड़े समय के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। और वो इस प्रकार से कहती है, राइट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो इस प्रकार से कहती है, उसके शब्दों को मैं एग्जैक्टली बताना चाहता हूँ, अपने अनुभव को, जो उस बीती रात में उसको पति को बेड कितने बजे, 1:45 बजे 1:45 को उसके पति को बेड मिलता है एट मिडनाइट टाइम। और वो अपने अनुभव को इस प्रकार से बताती है, कहती है इस प्रकार से, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है, राइट, आपके पास कितना पैसा है, आपकी कितनी पहचान है, आपकी क्या हैसियत है। जब आप बीमार हो और मेडिकल सहायता नहीं मिलती तो बाकी सब किस काम का, वो कहती है बाकी सब किस काम का, पैसा है, हैसियत है, आपकी एक पोजीशन है, आप इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हो, एक बड़े ही अधिकारी पोस्ट पर हो, ये सारे बातें एक जगह पर आकर एक नहीं के बराबर हो जाती है जब आपको सहायता नहीं मिलती है। इसके केस में एक मेडिकल सहायता की वो बात कर रही है। और इस सुबह के समय बहुत ही महत्वपूर्ण वचन, इस सुबह के समय अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो मैं आपके हृदय से, आपके मन से बातें करना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन आपके आत्मिक जरूरतों को लेकर बातें करता है और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारा असहायता में, असुरक्षितता में सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। कोई कहेगा आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपके बाजू वाले से कहो, परमेश्वर सुरक्षा देता है, गॉड प्रोटेक्ट्स अस, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। या हमारा परमेश्वर जो है वो सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। और जब मैं आपसे इन सारे वचनों से, इन सारे बातों से बात करेगा, मेनली मैं 3 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं वेरी सिस्टमैटिकली। और आप अगर लिख रहे हो तो आप प्लीज लिख लेना, प्रोबेबली ये वचन आप जिन व्यक्ति, जो लोग, जो परिवार असुरक्षितता में इस समय में जीवन जी रहे हैं, उनके साथ में आप बांट सकते हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, देखेंगे कि परमेश्वर का वचन किस रीति से बातचीत करता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पहली महत्वपूर्ण बात, असुरक्षितता में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। असुरक्षितता में परमेश्वर पर भरोसा रखो। इन द टाइम्स ऑफ इनसिक्योरिटी ट्रस्ट द लॉर्ड। हमारी गलती कहां पर हो जाती है पता है आपको? जब हम हमारी परिस्थिति को, हमारे मुसीबतों को, हमारे जीवन को, हमारे जीवन से जुड़ी हुई सारी समस्या को हमारे परमेश्वर से बड़ी जानना शुरुआत करते हैं। हमारे लिए परमेश्वर बहुत छोटा बन जाता है। हमारी परिस्थितियां जो हमारे सामने दिखती है, उस लड़की के बारे में देखा आपने, सुना आपने, क्या कहा मैंने? उसने कहा कि प्रभु मुझे, माँ तेरा चेहरा मैं देख पाता हूं पर मैं परमेश्वर का चेहरा देख नहीं पाता हूं, इसलिए मुझे इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। यिर्मयाह की किताब में जब मैं गया और यिर्मयाह की किताब के 17 अध्याय में 2 वचन को मैंने पाया। पहले शुरुआत में इस 2 वचनों को मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। अरे बड़ा महत्वपूर्ण है। इन दिनों में हमारे
फैमिली प्रेयर में हम यिर्मयाह की किताब से पढ़ रहे हैं। कई सारे आगे अध्याय हम चले गए, पर 17 अध्याय का जो वचन मिला मुझे वो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की किताब चैप्टर 17 एंड वर्स 7 एंड वर्स 8 में एक अद्भुत बातों को बताता है कि कौन सा व्यक्ति धन्य है, कौन सा व्यक्ति आशीषित है, कौन सा परिवार आशीषित है। देखो तो वचनों में क्या लिखा है। लिखा इस प्रकार से, धन्य है वह पुरुष और स्त्री भी, राइट। अगर परिवार के साथ बैठे हो तो पूरा परिवार भी, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। और उसकी तुलना वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। बहुत सुंदर सा चित्र, ऑलराइट। उस एक वृक्ष के समान परमेश्वर पर जो व्यक्ति भरोसा रखता है, उसका एक सुंदर सा चित्र यहाँ पर झाड़ के माध्यम से, एक वृक्ष के माध्यम से यिर्मयाह लोगों को बताता है कि तुम्हारा भरोसा तुम परमेश्वर पर रखो। और अगर तुम और तुम्हारा परिवार और तुम्हारा देश अगर परमेश्वर पर भरोसा रखता है तो उसकी स्थिति किस प्रकार से रहेगी? वो उस वृक्ष के जैसा रहेगा जो नदी के किनारे, ऐसा लिखा है, वृक्ष के समान नदी के किनारे लगाया हो और उसकी जड़ कहीं पर भी उसका पानी से दूर नहीं, पानी के नजदीक में, उसकी जड़ें भी पानी के बड़े नजदीक में, ऐसा लिखा है, न जल के पास फैली हो और जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे। और सूखे वर्ष में सीजन्स चेंजेस, समय बदलता है, ऋतु बदलते हैं, राइट। पतझड़ का भी मौसम होता है और मौसम होता है जहां पर हरियाली रहे, जहां पर सावन का मौसम रहता है, राइट। स्प्रिंग्स मौसम रहता है। और ये सारे मौसम जब बदलते हैं, परिस्थितियां जब बदलती है तो झाड़ों के ऊपर असर होता है। पर यह व्यक्ति जिसकी तुलना जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसके साथ में की गई है, उसके पत्ते ना ही कभी मुरझाते हैं, हरे रहते हैं, और सूखे वर्ष में भी उसको विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फैलता रहेगा। Amen, praise the Lord। वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो व्यक्ति जो असुरक्षितता में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, वो व्यक्ति कभी भी निराशा की परिस्थिति में नहीं जाता, वो कभी भी इनसिक्योरिटी महसूस नहीं करता, असुरक्षितता अपने जीवन में महसूस नहीं करता है। अरे बहुत सारे लोग हमारे भी कलीसिया के और मैं बाकी लोगों को भी जब देखता हूँ, बहुत सारे लोगों का जॉब निकल गया है, जॉब नहीं उनके पास में, पैसों की दिक्कत है, और जब पैसा जेब में नहीं रहता है तो और भी मुश्किलें बढ़ जाती है। और मैं इन सारी बातों को मैं भली भांति समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि किस प्रकार के परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, पर मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर ने एलिया को उस कृत नाले के पास में, जहां पर अकाल पड़ा हुआ था, वहां पर उसकी जरूरतों को पूरी नहीं किया। मैं उस परमेश्वर के बारे में भी जानता हूं, पर मैं उस परमेश्वर के बारे में जानता हूं जिसने एक औरत की प्रार्थना को सुनकर बड़े अद्भुत रीति से उन अनाथ बच्चों को अद्भुत रीति से खाने का प्रबंध किया। मेरी माँ जो थी, ये इस कहानी को बताती है, वो भी मेरी माँ जो है वो एक ऑर्फनेज से आती जिसको पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन कहते हैं, और उससे जुड़ी हुई जब घटना को मेरी माँ बताती है, मेरा विश्वास, कई सारे जो कहानियां मेरे मम्मी ने मुझे बताई उससे कारण और भी ज्यादा मजबूत हो गया। एलिया के बारे में मैं जानता हूँ, और उसके बाद में बाइबल के कई सारे अद्भुत कार्य को जो प्रभु ने किया मैं जानता हूँ, पर जब मैं एक लाइव टेस्टिमनी सुनता हूँ, एक जीवित कहानी को सुनता हूँ, हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। यूँ होता है कि जब ये पंडिता रमाबाई जो होती है ब्राह्मण परिवार से आती, पर प्रभु ने उसको पहचान दिया अपना, और जब वो एक ऑर्फनेज खोलती है लड़कियों के लिए, और ऐसा समय आता है कि उसके पास के पैसे खत्म हो जाते हैं और उसके पास में
बच्चों को खिलाने के लिए खाना नहीं है। एक दिन जब खाना नहीं होता है, बच्चे आते हैं, प्लेट लेते हैं, ग्लास लेते हैं और बैठ जाते हैं राउंड में, और उसके बाद में प्रार्थना करते, प्रभु धन्यवाद देते भोजन के लिए, और उठते, पानी पीते, उठ जाते वहाँ से और प्लेट अपनी जगह पर रखते और चले जाते हैं। दूसरा दिन भी ऐसा होता है, तीसरा दिन भी ऐसा होता है। और इस सारी बातों को जब वो पंडिता रमाबाई देखती है, उसकी आंखों में बहुत आंसू चले आते हैं और कहती है कि प्रभु मैं क्या करूं। एक बेटी उसी दिन माँ के पास में आती है, पंडिता रमाबाई के पास में आती, कहते हैं माँ मुझे सही में भूख लगी है, मुझे सही में अभी भूख लगी है और मैं अभी रुक नहीं पाती। तो वो जाती है, अपने रूम में चले जाते हैं, वहां पर प्रार्थना करती है। देखिए कंटिन्यू, पहले भी प्रार्थना करते थे और आज इस समय वो बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते, प्रभु मुझको तुझ पर भरोसा है और तू अनाथों का सहारा है। थोड़े समय में उसके दरवाजे के पास में नॉक आता है और एक मिलिट्री का व्यक्ति उसके दरवाजे के पास में खड़ा रहकर कहता है, हम यहाँ से आगे जा रहे थे और हमारा मिलिट्री के गाड़ी का जो टायर जो है वो पंचर हो गया है, खराब हो गया, और हमारे इस मिलिट्री के ट्रक में जो खाना है जिसको हम सिपाहियों के लिए ले जा रहे थे, अभी वहां तक हम पहुंचा नहीं सकते हैं, आप इस खाने को ले सकते हो क्या? पूरे हॉस्टल में एक प्रकार का परमेश्वर का जय जयकार हुआ और परमेश्वर ने उन लोगों की प्रार्थना को सुना। मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं, जीवितों के भूमि पर जिस परमेश्वर ने आपको अब तक के जीवित रखा, उसको आपका ख्याल है। मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं कि आपकी जरूरतों को परमेश्वर किस माध्यम से पूरी करेगा। उसके तरीके बहुत ही अलग रहते जिसका मैं विचार भी नहीं कर सकता हो। मेरे जीवन में मैंने उस बातों का अनुभव किया और आप भी उस बातों का अनुभव आपके जीवन में करोगे और किया भी है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। अरे बड़ा सुंदर सा वाक्य यहाँ पर मैं यिर्मयाह की किताब के 17 अध्याय में यहाँ पर पाया, क्योंकि वह उसके पहले सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह भी फलता रहेगा। परमेश्वर की विश्वास योग्यता, आमीन, परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को मेरे पिताजी जो मेरे नाना नानी है उनके जीवन में मैंने महसूस किया। ऑलराइट, मैंने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को मेरे पिताजी और मेरी माँ के जीवनों में, उनके परिवार में महसूस किया। मैंने अपने खुद के जीवन में भी परमेश्वर की विश्वास योग्यता को महसूस किया। वो छोड़ने वाला परमेश्वर कतई नहीं है। परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को, परिवारों को चलाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु की स्तुति हो और उसकी आराधना हम करते हैं। और दूसरी बात, असुरक्षितता में अपने विश्वास को बढ़ाओ। Let your faith grow in the time of uncertainty. Let your faith grow in the time of uncertainty. Classical example मैंने प्रभु के वचनों में पाया। Mark chapter 5 and verse 25 to 34 में यहाँ पर एक कहानी है। ऑलराइट, आप अपने समय लेकर आप परमेश्वर के वचनों से अपने घर में बैठकर जब आप बैठे हो तो इस वचनों को, इस वाक्य को जरूर पढ़ना जो आप लूका रचित सुसमाचार के 8 अध्याय के 43 to 48 वचन में भी पाओगे। लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम। मार्क चैप्टर 5 वर्स 25 to 34 as well as लूक चैप्टर 8 वर्स 43 to 48 में यहाँ पर आप एक कहानी को पाओगे जहाँ पर एक स्त्री है जिसकी बीमारी है और उसकी 12 साल से बीमारी है। आप मुझे बताओ, आपको किस प्रकार से लगेगा जब आप एक ही बेड के ऊपर बीमारी की अवस्था में महीनों से पड़े हो? कैसा आप महसूस करोगे? कैसा आप महसूस करोगे कि जब आपकी पूरी कमाई, जिंदगी भर की कमाई को आपने अपने बीमारी की इलाज के लिए खर्चा किया और खर्चा कर ही रहे हो और कोई भी किसी भी प्रकार की इंप्रूवमेंट आप अपने शरीर में नहीं पाते हो? आपको कैसा लगेगा कि आपका कोई दोस्त कहता है कि यार ये फलाने जगह पर वो एक स्पेशलिस्ट रहता है। आप उठते हो, हाँ ठीक है मैं जाऊंगा, और आप उठते हो और वहां से अपने पैसे खर्चा करते हो, वहां पर जाते हो, डॉक्टर को अपनी पूरी हिस्ट्री बताते हो, आपकी मेडिकल हिस्ट्री बताते हो, और वो होने के बाद में भी आपको वहां से भी निराशा का सामना करते हुए घर में लौट कर आना पड़ता है। ऑलराइट, और इससे भी बदतर बात होती है कि आपके अपने लोग आपका ख्याल नहीं रखते हैं, आपके अपने लोग आपको दूर करते हैं, आपके अपने लोग कहते हैं कि यार तू दूर जा, अभी हमारा तेरा कोई वास्ता नहीं है।
और ये जो औरत, जिस स्त्री के बारे में प्रभु का वचन मरकुस में भी और लूका में भी कहता है, उसके बारे में भी ऐसी कुछ घटना हो रही है। और ये स्त्री के बारे में जो परमेश्वर का वचन बताता है लूका में भी और मरकुस में भी, ये स्त्री अपने जीवन में पूर्ण रीति से हताश हो गई थी। 12 साल से लहू बहने की बीमारी उसको थी। अभी तो शायद से 12 साल में उसकी उम्र भी कम हो रही है, वो अपने आप में कमजोर हो रही है, उसके पास में पैसा नहीं है और शायद से वो यहाँ से वहाँ उधर से इधर घूम रही है। लोग शायद से जो खाना उसको फेंक कर देते होंगे, उसको खाकर वो गुजारा कर रही होगी। पर यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लूका और मरकुस बताता है, उसने अपने जीवन में जो ठान लिया था, जिद को नहीं छोड़ा। She has not given up simply, राइट। उसको विश्वास था कि एक दिन ना एक दिन वो जरूर ठीक हो जाएगी। और परमेश्वर के वचनों में जब मैं उसकी कहानी को यहाँ पर देखता हूँ तो लूका रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में उसके बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो औरत जो थी वो सोचती इस प्रकार से। लेट मी रीड द वर्ड्स फॉर यू। 43 वचन में ऐसा लिखा है, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी तो भी किसी के हाथ से चंगी न हुई थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ। मार्कुस में तो बड़ा सुंदर लिखा है, वो कहती कि मैं अगर उस मसीहा के, उस यीशु के वस्त्रों को अगर मैं छू लेती हूँ उतना ही काफी है। मैं पब्लिक फिगर बनना नहीं चाहती हूँ, मैं एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ चंगाई मिले। मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, जीविका की जो भी मैंने कमाया था सब कुछ खत्म हो गया। हर डॉक्टर के पास में गई, सब कुछ निराशा की। मेरे पास में एक आशा है, मैं जब इस असुरक्षितता की परिस्थिति से गुजर रही हूं, मेरी सुरक्षा अगर कोई दे सकता है तो एक परमेश्वर है। मैं उसके वस्त्रों को छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं यीशु के पास में मेरे निवेदन को लेकर जाना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कहूँ प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी पर दया कर, मैं 12 साल से बीमार हूँ, मैं ऐसी औरत थी, मैं वहां पर गई। मैं कुछ भी बताना नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ स्पर्श करना चाहती हूँ है। और थोड़े समय के बाद में जब प्रभु यीशु मसीह को पता चलता कि उनके शरीर से सामर्थ्य और चंगाई की सामर्थ्य निकली, चेलों से सोचते प्रभु क्या बात कर रहा है, इतनी भीड़ यहाँ पर है, इतने सारे लोग तुझे छू रहे हैं, तेरे ऊपर गिर रहे हैं, तू पूछ रहा है कि किसने मुझे छुआ। पर प्रभु स्पर्श को जानता है मेरे प्यारों, आमीन। प्रभु स्पर्श को जानता है, जो स्पर्श प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर कहते हैं प्रभु अगर मैं छू लेती हूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारा विश्वास को देखना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह अपने इस असुरक्षितता के समय में हमारा विश्वास उस पर कितना ज्यादा मजबूत है, उस बात को देखना चाहता है मेरे प्यारों। परमेश्वर आपके विश्वास को देखना चाहता है और कहता है तुम्हारे विश्वास ने, by your faith you are healed, हालेलुया। परमेश्वर हमारे असुरक्षितता के समय चाहता है कि हमारा विश्वास उस पर मजबूत हो और मजबूत हो, प्रतिदिन मजबूत हो, आमीन। प्रभु के नाम की मैं स्तुति करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ सुंदर से क्लासिकल एग्जाम्पल के लिए जो परमेश्वर के वचनों में रिकॉर्डेड है। तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात, असुरक्षितता हमें परमेश्वर के और करीब लाती है। इनसिक्योरिटी ब्रिंग्स अस क्लोजर एंड क्लोजर टू आवर गॉड। असुरक्षितता में परमेश्वर के और करीब लेकर आती है। मैं भजन संहिता को पढ़ता हूँ और भजन संहिता लिखने वाला दाऊद अपने जीवन के बारे में इस प्रकार से लिखता है, जब दाऊद अपने जीवन में असुरक्षितता महसूस करता है वो अपने आसपास में बॉडीगार्ड्स को खड़ा नहीं करता है, आमीन। इन दिनों में बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं, वो सोचते कि उनके बॉडीगार्ड्स उनको बचाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार से दाऊद तो बहुत बड़ा राजा था,
इज़राइल का राजा दाऊद था, और जब उसको असुरक्षितता महसूस होती है, जब शत्रु उसके पीछे आक्रमण करते हैं, जब उसके लोग उसको दगा देते हैं, धोखा देते हैं, वो कहता है मैं दौड़कर, ऐसा लिखा है वचनों में, प्लीज भजन संहिता को पढ़ना, वो कहता है मैं दौड़कर उसके शरण में जाऊंगा और मैं वहां पर सुरक्षित हूं। मैं वहां पर सुरक्षित हूं। धर्मी उसमें दौड़कर सुरक्षा पाते हैं। एक गीत इस प्रकार से है, आप उस गीत को जानते हो, राइट। सो यहाँ पर दाऊद की सुरक्षितता जो होती वो परमेश्वर के पास में थी। दाऊद सुरक्षित अपने आप को राजमहल में, सेनाओं के बीच में और सेनापतियों के बीच में, अपने सारे सैनिकों के बीच में नहीं, पर परमेश्वर के उपस्थिति में सबसे ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। दानियल अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता था जब वो परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करता है। अरे जब दानियल को कहा गया कि अभी तो तुम्हें सिंह की मान में डाल दिया जाएगा, अरे चिंता की बात नहीं, मेरी सुरक्षितता है जब मैं घर में जाता हूं, जब मैं मेरे खिड़कियों को खोलता हूं जो यरूशलेम की ओर खुलती है, और मैं मेरे परमेश्वर की जो मेरा सुरक्षा का स्थान है, जो मेरा ऊंचा गढ़ है, आमीन, हालेलुया। अरे प्रभु की नाम की स्तुति हो। आपका ऊंचा गढ़, सुरक्षितता का स्थान जो है वो परमेश्वर है। प्रभु का वचन बताता है शद्रक और मेशक और अबेदनगो की सुरक्षितता, उन्होंने कुछ लाइफ जैकेट पहना नहीं था, या आग से बचने के लिए कुछ कपड़ों को उनको पहनाकर अंदर डाल नहीं दिया था। उनको तो ऐसा डाल दिया था, जो लोगों ने उनको अंदर डाला, वचन कहता है कि उनके बाल जल गए, उनके कपड़े वो खुद जलकर मर गए। पर इन तीनों लोगों को उनके बालों का नो स्मेल, अरे उनके बाल जले नहीं, बाल तक परमेश्वर ने उनको जलने नहीं दिया। और ये सुरक्षा देने वाला हमारा परमेश्वर है, और उस परमेश्वर को उन सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूं। अगर ये लोग सोचते कि कठिनाई क्यों आए, परमेश्वर की सुरक्षितता को जो परमेश्वर प्रोटेक्ट करने वाला है, शायद से लोग अपने जीवन में अनुभव नहीं करते थे। परमेश्वर को धन्यवाद देते उन सारे कठिनाइयों के लिए, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते उन सारे समयों के लिए जहां पर शायद से हमारे पास में पैसा नहीं है, हमारे पास में जो चीजें की जरूरत है वो नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद दो उस समय के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद दो उन सारे थोड़े समय की कठिनाइयों के लिए जो आपके जीवन में लेकर आती है। परमेश्वर को धन्यवाद उन सारे प्रॉब्लम कानूनी कार्रवाइयों के लिए जो आपके जीवन में परमेश्वर लेकर आता है। प्रभु हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा बचाने वाला और सुरक्षित रखने वाला, सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इफ यू आर फीलिंग इनसिक्योर इन योर लाइफ, आई वांट टू एनकरेज यू, ट्रस्ट द लॉर्ड। परमेश्वर पर भरोसा रखो, धन्यवाद दो उन सारे असुरक्षित परिस्थितियों के लिए जो आपके जीवन में आई है। शायद से परमेश्वर ने नहीं लेकर आया है, पर अगर परमेश्वर ने भी लेकर आया है तो उसमें से वो निकालने का उपाय लाता है, और नहीं लेकर भी आया तो भी वो आपको ऐसे ही बचाने वाला परमेश्वर है। प्रभु के नाम की मैं स्तुति करता हूं उन जीवन के उन सारे चुनौतियों के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आता है, या अगर नहीं लेकर आया तो भी जीवन जो चुनौतियों को हमको देता है, हमें सामना करने के लिए बड़ा मजबूत खड़ा करता है। और इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। द लास्ट वर्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 8 में एक बड़ी ही सटीक और महत्वपूर्ण बात लिखी है। जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर के ड्रॉ near to the Lord and he will draw near to you। वचन लिखा है इस प्रकार से, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। हो परमेश्वर का वचन आपसे बातें कर रहा है, परमेश्वर के निकट आओ। Come closer and closer and closer to your Lord।
परमेश्वर के निकटता में आ जाओ और तब तुम्हारे और तुम महसूस करोगे। ऐसा नहीं कि तुम परमेश्वर के निकट नहीं आते हो तो तुम्हारे निकट नहीं आता, नहीं। जितना मैं परमेश्वर के नजदीकता में जाता हूं, जितना मैं समय प्रार्थना में परमेश्वर के नजदीकता में बिताता हूं, जितना उसके वचनों को मैं पढ़ता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि उसकी उपस्थिति मेरे साथ में हर समय बनी रहती है। ओ हालेलुया। परमेश्वर अपने उपस्थिति का प्रमाण बताता है कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे असुरक्षित होने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारो, परमेश्वर कहता है बेटा बेटी तुम्हें असुरक्षितता महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षण करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें संभालने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें चंगाई देने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर को उन सारे कठिनाइयों के लिए, उन सारे इनसिक्योरिटी जब हम महसूस करते हैं, उन सारे असुरक्षितता के समय को जब हम महसूस करते हैं, उन सारे चुनौती के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। क्यों धन्यवाद दो? क्योंकि तब परमेश्वर की सामर्थ्य बहुत से, हालेलुया, लिसन टू मी केयरफुली, बहुत से परमेश्वर प्रकट करता है और वो ये बातों का प्रमाण देता है कि मैं ही परमेश्वर हूं और मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। Amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। 3 applications and with that we will pray. पहली महत्वपूर्ण बात, experience God in times of insecurity. Experience God. परमेश्वर का अनुभव करो ऐसे असुरक्षित समयों में, क्योंकि वो परमेश्वर असुरक्षितता में सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। सेकंड थिंग, असुरक्षितता के समय परमेश्वर पर भरोसा रखो। इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी ट्रस्ट द लॉर्ड बिकॉज आवर गॉड इज ट्रस्टवर्दी। आमेन। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, असुरक्षितता के समय परमेश्वर पर के विश्वास में बढ़ते जाओ। इन द टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी लेट योर फेथ grow in the Lord. Hallelujah. जब आपके विश्वास को आप मजबूत करोगे, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है, you will not feel insecure. आप असुरक्षितता महसूस नहीं करोगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। मैं नहीं जानता इस सुबह के समय आप किस प्रकार की असुरक्षितता महसूस कर रहे हो। राइट, मैं जानता हूं इन दिनों में ये कोविड-19, ये पैंडेमिक जो फैला हुआ है, महामारी, विश्व महामारी फैली हुई है, लोग डरे हुए हैं, लोग एक प्रकार से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ना ही मेडिकल फैसिलिटीज उनको बचा पा रही है, ना ही मेडिकल फैसिलिटीज बहुत सी जगह पर अवेलेबल है। राइट, ना ही पता चलता है कि ये बीमारी कैसे आती है और कैसे लग जाती है। ओके, और कई सारी बातें हमारे जीवन से जो जुड़ी हुई है। राइट, हम अनसर्टेनी, और यही समय नहीं कि हम जहां पर हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, पहले भी हजारों सालों पहले भी और कई सालों पहले भी और पिछली शताब्दी में भी हमने असुरक्षितता महसूस की। क्या परमेश्वर ने तब नहीं बचाया? क्या वो परमेश्वर अब हमें नहीं बचा सकता है? आमेन। लेट्स प्रे, लेट्स लुक टू द लॉर्ड इन प्रे। प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद दे। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, और प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रभु जितने भी भाई बहन, परिवार और बच्चे लोग और जवान लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, पिता हम प्रार्थना करते आपकी अनोखी शांति, अनोखा एक अश्योरेंस प्रभु उनके हृदय में उतर आए। एक अनोखी बात उनके जीवन में करना, ये बात उन्हें मदद करना समझने के लिए कि वो परमेश्वर जिसका नाम यहोवा है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वो हमारी सुरक्षा है, वो हमारी ढाल है, वो हमारा प्रोटेक्शन है। हालेलुया। और पिता हम प्रार्थना करते हैं, मदद करना परमेश्वर कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास हम आप पर मजबूत करें ऐसे समयों में। हमारा हृदय, हमारा मन डरे ना प्रभु, पर हमारा मन आपके हाथों में रहकर सुरक्षित रहे, और हमारे जीवन को हमसे भी ज्यादा जो सोचता है, विचार करता है, ख्याल रखता है,
वो परमेश्वर हमारे जीवन को संभाले। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता, आपने प्रार्थना को सुना और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। धन्यवाद देते आपने मुझे इस समय सुना, और अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, ऐसे कई सारे लोग होंगे शायद से आपके परिवार में जिनको परमेश्वर का वचन सुनने की आवश्यकता है, जो शायद से एक प्रकार के असुरक्षित माहौल में, असुरक्षित परिस्थिति से गुजर रहे हो। प्लीज इस लिंक को, इस मैसेज को आप उन तक के भेजो, और इस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को एक जगह से दूसरी जगह, एक कान से दूसरी कान, एक हृदय से दूसरे हृदय तक हम पहुंचाने पाए, और लेट द वर्ड ऑफ गॉड बी स्प्रेड, और परमेश्वर की उन सारी बातों में महिमा हो। प्रभु आपको आशीष करे। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और परमेश्वर की शांति आपके हृदय में वास करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।